याद रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कब्जा ना कर सकता है ना वो करना चाहता है। वो क्या चाहता है? कमजोर पाकिस्तान। भाई मजा आया। हिंदुस्तान का देखें तो उनकी अखंड भारत का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि ये जितना सार्क रीजन है ये हमारा है, ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। अब उसमें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है रामीन जो इस पूरे खित्ते में उसके आगे खड़ा है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आप नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, ये सारे ममालिक जो हैं वो सर झुका चुके हैं हिंदुस्तान के आगे कि भाई आपके आगे बात नहीं बनती कि आप आइसोलेट होकर दुनिया में नहीं चल सकते। यू हैव टू सर्वाइव। आपने एक स्टेट चलानी है, आपने तिजारत भी करनी है, अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, खवातीन को, तो इस तरीके से मामला शायद आगे ना चल सकें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। पाकिस्तान तो एक तरह से आतंकवादी देश है जहाँ पर सिर्फ आतंकवाद ही पैदा होता है और आतंकवाद ही खाता है, आतंकवादी सब कुछ वो लोग आतंकवाद के थ्रू ही करते हैं। चाहे वो आज का पाकिस्तान हो या आप 75 साल पीछे चले जाएं तब भी उनका इतिहास खूनी ही रहा है। हालांकि आज का पाकिस्तान पिछले जैसा पाकिस्तान नहीं रहा, क्योंकि एक समय था जब पाकिस्तान जर्मनी तक को लोन दे रहा था, फ्रांस को लोन दे रहा था, पता नहीं चाइना को भी लोन दे रहा था। अब का पाकिस्तान आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है। पाकिस्तानी दिन भर भारत के बारे में ही बात करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम भारत से रेस में दौड़ रहे हैं, भारत हमसे आगे निकल रहा है, इसलिए वो लोग बात करते हैं। भाई गधे और घोड़े की कोई रेस नहीं होती। इनको पता नहीं कब समझ में आएगा कि गधे और घोड़े रेस में भाग नहीं लेते एक साथ, क्योंकि पता है गधा का गधा कहाँ रह जाएगा और घोड़ा कहाँ चले जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी अपना कंपेयर खुद भारत से हमेशा करते रहते हैं। तो आइए हम इस मज़ेदार वीडियो को देखते हैं। टेररिस्ट के पीछे यकीनी तौर पे इनकी माली मावनत है, वेपन सप्लाई किए जाते हैं। कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं और कौन से अनासर हो सकते हैं जो इतने बड़े पैमाने पर इनकी फंडिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं, जदीद असला, यकीनी तौर पे असला वही है जो अमेरिकी फोर्सेस छोड़ के गई हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये ब्लैक मार्केट से ये वेपन ख़रीदा जा रहा है। आखिर इनकी नेटवर्किंग है, लोगों को पे कर रहे हैं सुसाइड हमलों के लिए। तो कुछ ये बताइएगा नाजरीन को कि कौन सी कुव्वतें इंडिया के अलावा और कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे हैं और मकसद ये है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। जी, एजेंसियां तो हमेशा खेलेंगी। जब भी आप स्पेस क्रिएट होगी इंस्टेबिलिटी की तो उसमें एनीवन जो पाकिस्तान के बई खाने वो करेंगे। तो इसमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर को अगर समझे तो मेरे ख्याल में उसमें आपको फाइनेंशियल डेफिनेटली अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान से भी हो रही है, इंडिया भी कर रहा है, लेकिन जो हमारे लोग खुद कर रहे हैं, लेट्स से अगर डॉलर स्मगल होता है यहाँ से तो कौन करता है? तो इसमें बैंक्स इन्वॉल्व है। इसके बाद आपका अगर खाद स्मगल होती है, शुगर होती है, एंड दैट लेट्स से 1/3 या 1/10 ऑफ दैट मनी इज देन पम्प्ड इनटू टेररिज्म, तो आप तो फिर अपने दुश्मन खुद है। तो आई वुड से कि यहाँ से सेल्फ फाइनेंसिंग भी है। स्मगलिंग इज आल्सो ए सोर्स ऑफ टेररिज्म। आप यही कह रहे हैं, स्मगलिंग इज ए सोर्स ऑफ टेररिज्म। बिल्कुल है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक ज़माना था 90s का 80s का, जब ये मामला थे फ़िरका वारियत की बुनियाद पे यहाँ पे ये चीज़ें होती थी, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई, जिस तरह से दहशतगर्दी का कला कमा किया, जिस तरह से इन मामला को टैकल किया, उसमें हमारे यहाँ फ़िरका वारियत की बुनियाद पे जो इस किस्म के वाक़यात वो ख़त्म हो चुके हैं। 2 दहाइयों से आलमोस्ट उस लेवल का वो उसमें नहीं रहा, उसमें शिद्दत नहीं रही, या उसमें उस तरह की अब वो कह ले कि लोगों के जहन में उस तरह की नफरत नहीं रही एक दूसरे के बारे में फ़िरका वारियत के हवाले से। तो इसको वो फ़िरका वारियत की रंग देने की कोशिश की गई और मौलाए कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जश्न विलादत मनाया जा रहा है। उस पर तो कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता, किसी फ़िरके से हो, इवन दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनमें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। दुनिया भर में उनका जो एक मकाम है उसको तो कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। दहशतगर्दी का वैसे भी कोई मज़हब नहीं होता। हमें थोड़ा सा इस पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे हमें जी ऑब्वियसली आज जो है
चीन का जो कौमी दिन है वो भी मनाया जा रहा है। इस तारीखी मौके पे यकीनी तौर पे चीन जो बलूचिस्तान में CPEC के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको यकीनी तौर पे महफूज करेगा। और चीनी जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, माहिरीन हैं, मुख्तलिफ मंसूबे हैं वहाँ पे जिनके ऊपर इस वक्त बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल स्पेसिफिकली ये है कि पाकिस्तान और चीन सिक्योरिटी के शोबे में क्या आपस में तावन कर सकते हैं, और चीन कितना तावन पाकिस्तान के साथ कर सकता है इन मेकिंग बलूचिस्तान सिक्योरिटी वाइज स्टेबल प्रोविंस? आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक तो आपकी बायलैटरल है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, और इंटेलिजेंस शेयरिंग तो होती है जी। और अगर चाइना की आप कैपेबिलिटी देखें तो उसमें आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट एट पार विद द वेस्ट। अगर बिल्कुल उससे आप कह लें में भी 1 नॉच का फर्क शायद होगा। सो दूसरा जो है, चाइना का अपना इंटरेस्ट भी है कि CPEC बीइंग द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसको कामयाब, बिकॉज अभी सेकंड फेज लॉन्च हो रही है एंड सेकंड फेज में ज्यादा जो आई थिंक चीजें हैं वो KP और बलूचिस्तान से होके जानी है। और उसमें आगे फिर लेट्स से इफ यू लुक एट गोल्ड प्रोजेक्ट्स हैं या रिफाइनरीज लगनी है तो उसमें आई थिंक विद इन बलूचिस्तान देयर बी ह्यूज इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से भी आनी है एंड चाइनीज आर हैप्पी कि आप आके कोलैबोरेट करें। अभी चूंकि CPEC का मैं पहले भी एक दफा मिसाल दी थी कि जब ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था तो एक नक्शा आया था ऑपरेशन एंड्योरिंग टर्मोइल, और उसमें एग्जैक्टली जो वेस्ट ऑफ इंडस रिवर जो इलाका है और उसको नक्शा बनाया गया था जी कि इसको लेट्स से डेंट किया जाएगा। तो उसमें आई थिंक काफी सारी होस्टाइल एजेंसीज इन्वॉल्व थी। अभी आ जाते हैं एक और जो बड़ा फैक्टर है वो आई थिंक इंडिया का, जिस पे कम बात हो रही है। इसमें इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया क्योंकि DSP साहब हमारे शहीद हुए थे, उन्होंने कहा था DSP के बदले DSP, बिल्कुल बड़ा ट्वीट आया सामने। हाँ। अच्छा, अब ये है कि इसमें जो मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, निगरान जो हमारे वजीर दाखिला हैं उन्होंने एक फिक्रा बोला। उन्होंने कहा जी कि दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों को बिलों से निकाल लेंगे। अब ये उसका आखिरी पहलू मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ बाहर से दहशत गर्दी नहीं है, हमारे अंदर कुछ सहूलतकार मौजूद हैं और अगर उनको बिलों से निकालना है तो जरा संजीदगी से देखिएगा जी। बहुत जरूरी है कि देखिए, कोई चाइना में क्यों नहीं होती दहशतगर्दी? चाइना में क्यों? चाइना हिंदुस्तान का दुश्मन है इसलिए कि उनके अंदर वो सहूलतकार मौजूद नहीं है। और फिर बलूचिस्तान में ही क्यों? और फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन ही क्यों? तो ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं, डॉट्स मिलते हैं और उसमें हमने इसको जरा एहतियात से करना है। इस वक्त की आखिरी बात जी जी, अगर हिंदुस्तान ने चौधरी बनना है ना इस इलाके का, तो हमारे सामने मिसाल है, चाइना तो बन चुका है। उसने जो चौधरी बनने का रास्ता इख्तियार किया है ये बहुत खतरनाक है, जिसकी उसको अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप चाहे तो कमेंट करके अपने राय दे सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।